बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, बरसाना धाम की जय। दो चीज जान लेनी चाहिए आदमी को, बहुत जरूरी है, जिससे साधक सावधान रहेगा। वो क्या? 84 में दुख है और शरीर क्षण भंगुर है। 84 लाख योनियां है ना, 30 लाख योनि पेड़ पौधे लता बेल घास फूस की, 27 लाख योनि कीट पतंग मच्छर मक्खी छोटे जंतुओं की। ऐसे ऐसे जीव जो दूरबीन से भी नहीं देख सकते हम। हवा में भी अनंत जीव घूमते रहते हैं, हम देख नहीं सकते उनको। और 14 लाख योनि पक्षियों की, 9 लाख योनि पानी के जंतुओं की, 4 लाख योनि उसमें मनुष्य भी आगे, देवता भी आगे, 4 पैरों वाले पशु जीव जंतु। ठीक है, देवता भी 84 में है, मनुष्य भी 84 में है। कदे आप ये सब लोग 84 दूसरी है, मैं तो 84 से निकला हूं, धोखा खाओगे। कोई नहीं निकला है 84 से। निकलने वाले तो फिर ब्रह्मांड ब्रह्मलोक से ऊपर चले गए ना। ब्रह्मलोक तक सारा माया का आधिपत्य है। सब मन की कामनाएं बनाए बैठे हैं और इंद्रियों के सुख के लिए लालायित रहते हैं। देखने का सुख, खाने का सुख, चखने का सुख, सूंघने का सुख, सुनने का सुख, स्पर्श करने का सुख, इसी की तलाश में सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, जैसे ऊंट बैल दौड़ते हैं। तो ये है 84 लाख योनियां। तो इसको दुख को नहीं जानोगे आप तो सावधान नहीं रहोगे, लापरवाही करोगे। भक्ति तो करोगे लेकिन या तो खर्च करोगे या नकलीजेंसी करके और बढ़ाओगे नहीं उसको। तो आप देखो ये कितनी प्रकार से पैदा होते हैं। इस दुख को भी जान लो, गर्भ का दुख तो सबसे बड़ा है भाई। करवट भी नहीं ले सकता, अंधेरा 24 घंटे, कोई किसी किस्म की कोई वो नहीं, किसी को रिपोर्ट नहीं कर सकता। किसको रिपोर्ट करे? मां तो खा रही पी रही है, कभी नमक खाती है, कभी मिर्च, कभी तो मिट्टी भी खाती है, और कभी कभी पहले तो अभी तो पता नहीं, ये बेचारी उसको कूट के भी खा लेती थी, मटके को भी खा लेती थी। उसको क्या कहते तो इस दुख को जान लो। ये दुख देखोगे, भय बगैर प्रीत नहीं है। भय करोगे, कभी शरीर छूटने के बाद मैं कहां जाऊंगा, किन किन योनियों में पड़ूंगा, कितनी बार गर्भों में उल्टा लटकूंगा। पुनरति जन्नम पुनरति मरणम पुनरति जठरी जननी शयनम। कितने बार जाऊंगा, कितने बार आऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा। पुनरति जननी जठरे शयनम, बार बार जननी मां के गर्भ में लटकता रहूंगा, उल्टा भी सुल्टा भी, पता नहीं कैसे कैसे। तो इसको अगर साधक बार बार रिवाइज करे तो वो नकलीजेंसी नहीं करेगा। आज करूंगा, कल करूंगा, ये प्लान बना लूं, घर का ये काम हो जाएगा, देखेंगे, अभी तो 20 साल का हूं, भी 30 साल का हूं, भी 40 साल का हूं, 50 साल का हूं। हाँ, अगर डरेगा तो अरे उधर नहीं जाना, मैंने तो आज से ही भगवान की उपासना करनी है, भगवान के पास जाना है, भगवान से प्यार करना है, असली घर की तैयारी करनी है, गिड़गिड़ाना है, तभी तो वो मेरे को अपनाएगा। तो ये 84 का दुख है। इसमें कितनी प्रकार से देखो, कभी जरायुज, कभी अंडज, कभी स्वदेश, कभी उद्भिज, कभी नादज, कभी बिंदुज, कभी स्थावर, कभी जंगम, कभी जलचर, कभी खेचर, कभी नवचर, कभी जेर में जाएगा। मनुष्य भी तो जेर से ही पैदा होता है। अंडज
अंडे में जाएगा, सवेज बगैर माँ बाप के पैदा होगा, खटमल कीट पतंग ये वो, घाव में कीड़े पड़ जाते हैं। गोबर है उसमें सुबह तक मिट्टी मिलती है। इस टाइप के जीव जो गंध से पैदा होते हैं, पसीने से, उनमें भी जाना पड़ेगा, याद रखो। और फिर उनका तो बहुत बुरी हालत है। ये बहन तो ज्यादा क्या करती हैं, एक तो आगे बैठ जाएगी, एक पीछे उसके ढेरे देखेगी, सिर में ढूंढती है ना, क्या कहते हैं उनको, जुए। और उनको फिर देखो क्या करती है, उनकी बेचारियों को ज्ञान नहीं, उधरी नाखून से कट कट अगर इनको बता दे रहे तुम भगवान को मार रहे हो, कितने नरक मिलेंगे, तो इनको ज्ञान नहीं है, हंस रही है, बात भी कर रही है, और उनको मारती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, इस चीज से डरो आप। जेल में, अंडे में, पसीने में धरती फाड़ करके जो ज्यादा पाप करता है तो उसको पहले स्थावर योनि वृक्ष वगैरह, घास फूस वगैरह जो हलचल ना कर सके, जो कहीं जा ना सके, धूप पड़े तो अपने को बचा ना सके, कोई काटे तो भाग ना सके, तो ये ऐसी ऐसी योनियों में जाना पड़ेगा। तो जो 84 को याद रखता है वो सावधान है। अरे एक दिन डर के कारण तो ये संसार चल रहा है, ये ब्रह्मांड चल रहा है। एक दिन कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी मोदी हो, कोई भी हो, मोदी तो खैर बहुत ही गजब आदमी है, निष्काम कर्मयोगी भगत है वो, जो आज देश को चला रहा है। ये क्या समझेंगे इसकी वैल्यू। चलो हमने राजनीति से तो कोई मतलब नहीं है, हमने तो एक ही राजनीति करनी है कि 84 से कैसे निकले, और राजनीति पर एक कहने की बात है। तो एक दिन अगर मोदी ये कह दे आकाश का कोई अपराध नोट नहीं करेगा, कोई कुछ करो, कोई पुलिस नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तो फिर देखो लूट खसोट ले सबको, कितने बहन बेटियों की इज्जत लूट ले, कितने घरों को पाड़ ले, जिसकी दुश्मनी है वो सब मर्डर कर दे उनका। क्यों, क्राइम तो नोट नहीं हो रहा, डर तो नहीं है। तो ये भय से देखो संसार कैसे चल रहा है, कैसे व्यवस्था है। ऐसे ही शरीर का तो भय है, लेकिन आत्मा का भय नहीं है। क्यों नहीं है? इतना ही भय, इससे ज्यादा तो आत्मा का करो ने। अब 84 में मेरे को जाना है, क्या क्या मेरे साथ बीतेगी, एक टूक नहीं मिलेगा, एक दाना नहीं मिलेगा, पानी को ढूंढना पड़ेगा, रात को छुप के 2-2, 3-3, 10-10 किलोमीटर जीव बेचारे पानी पीने जाते हैं डरते डरते। क्यों, चारों तरफ एक दूसरे को खाने के लिए लगे हैं। तो 84 को याद करना चेतना है, और आदमी अपने कल्याण के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए भक्ति में बार बार मन लगाएगा, टाइम बर्बाद नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात, शरीर क्षण भंगुर है, इसको भी कम से कम 1 बार 2 बार साधना भक्ति में जब भी मन जाए तो 10 बार याद करो। मेरे 5 मिनट मैंने क्यों खो दिए, इतनी देर राधे राधे करता, उसका रूप ध्यान करता, उसका चिंतन करता, उसकी कोई लीला देखता, जो अंदर घुसता, कान से, आंख से, हृदय में जाता, तो तेरा कल्याण हो जाता। शरीर क्षण भंगुर है, कभी भी छूट जाएगा। बस छोड़ने के बाद तो फिर आखिरी चिंतन तो फिर जब तक अनन्य नहीं बने तो इन्हीं का बनेगा, इस सामान का बनेगा, जड़ माया का या चेतन माया का, और क्या चिंतन बनेगा। तो शरीर क्षण भंगुर है, इसको बार बार रिवाइज करना है, सामान छोड़ के जाना है। फिर कहते महाराज जी अभी मेरे दूसरे धर्म बाकी हैं, माँ का, बाप का, लड़की का, लड़का का शादी कर दिए, ये करना है, मकान बनाना है। अगर आप एक बार याद कर लो, कभी शरीर छूट गया तो फिर ये क्या, ये लोगों का जो सिस्टम तू बना रहा है, क्या वो शादी नहीं करेंगे, क्या वो खाना नहीं खाएंगे, क्या वो नौकरी नहीं करेंगे? वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार सोच लो तो अभी भी सामान भी छोड़ना है, और छोड़ करके बाद में ये लक्ष्य, ये सब जिएंगे तो इनमें मन बार बार क्यों लगा रहा है?
कर्म तो कर, पर चिंतन क्यों करता है गलत? तो शरीर को क्षण भंगुर मानना चेतना देगा आपको, बार 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 याद आएगी, अरे अभी खुश जाएगा तो क्या होगा मेरा, ये सामान जोड़ा इसको छोड़ के जाना है। सामान के बारे में जो छल कपट झूठ तूफान बदमाशी की है, 420 की है, ठगी की है, दूसरे को मूर्ख बनाया है, वो सब नोट किया है भगवान ने बैठ करके, और इसका दंड अलग से भोगना पड़ेगा। एक दिन में हम कितने कर्म बना लेते हैं, कोई बताओ? कितने कर्म बना लेते हैं एक दिन में? अरे सोचने के हजारों कर्म बना लेते हैं एक दिन में। सोचने का कर्म नोट होता है ना, तो कितनी बार गलत सलत सोचते हैं हम, किसी सामान के बारे में, किसी आदमी के बारे में, किसी औरत के बारे में, किसी आदमी के बारे में कितनी बार मन करता है, तो यही तो नोट होता है। तो ये अनंत कर्म बनते जाएंगे न। तो शरीर को क्षण भंगुर मानो, 84 को देख करके दुखी जीवों को अपना रूप देखो कि ये गधा है और इसको इतना सामान लाद रखा है, बेचारे को खाने तक नहीं दिया तो मैं ही बन रहा हूं, और फिर लग जाओ, हे प्रभु आप मेरे को शरण लो। उसकी तो बेचारे जीव की सेवा करो और अपने को डर करके फिर भगवान में बार बार मन को लगाओ। मन मन मन, शरीर को नहीं, मन मन से चिंतन करो, मन से संबंध बनाओ, मन से मानो, और बार बार उसके लिए रो, तड़फन करो, व्याकुलता पैदा करो, जिससे अंतकरण की शुद्धि हो जाए। तो 2 चीजें याद रखनी है, इससे बहुत फायदा होगा। खुद प्रैक्टिकल करके देखना। सारी हानि ये मान लो, अरे 84 में तो दुख है, अभी शरीर छूट जाएगा, फिर कब करूंगा, फिर आगे मेरे को दंड मिलेगा, फिर भोग योनियों में चला जाऊंगा। कर्म करने का तो यही है, उपासना तो इसी में कर सकता हूं, बाद में भोग योनियों में तो कुछ कर नहीं सकता। तो ये ध्यान रखो, सुधर जाओ। बहुत टाइम जा लिया, अनादिकाल से अनंत जन्म बीतिए प्लान बनाते बनाते। एक बार भगवान की प्लान बना दो, जिसने सब कुछ दिया, शरीर संसार ये किसने दिया? भगवान कह रहा है धोखनी के रूप में मैं ही तो प्राणवायु को चला रहा हूं, मूर्ख, और मेरे को धन्यवाद नहीं करता, मेरे को प्रणाम नहीं करता, मेरे से संबंध नहीं बनाना चाहता। कितनी गद्दारी मक्कारी है। तो अब छोड़ दो, बहुत टाइम हो गया, और अब भगवान श्री कृष्ण की मन से अनन्य भक्ति करो, उसके लिए रो पुकारो, अंतकरण शुद्धि करो। अंतकरण शुद्धि होने के बाद गुरु या भगवान, सारा काम आगे सब हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय।